जब असरदार कूटनीति सामने होती है, तो बड़े-बड़े देश भी झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। अब हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका के ट्रंप, जो टैरिफ के जरिए भारत और अन्य देशों पर दबाव बना रहे थे, अब कहीं न कहीं वैश्विक मंच पर झुकते नजर आ रहे हैं। ताज़ा खबर यह है कि ट्रंप ने भारत और कुछ अन्य देशों पर जो भारी इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, उसे फिलहाल वापस ले लिया है। आने वाले 90 दिनों तक इन देशों पर कोई अतिरिक्त टैरिफ लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जहां भारत समेत कुछ देशों को 90 दिन की राहत मिली है, वहीं चीन पर लगाए गए टैरिफ को न केवल जारी रखा गया है, बल्कि उसे और बढ़ाकर अब लगभग 145% कर दिया गया है। इससे चीन की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। नतीजा यह हुआ है कि चीन अब भारत के दरवाजे पर पहुंच गया है और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की डील्स में भारी छूट देकर भारत को रिझाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत उसकी कंपनियों से व्यापार करे और अमेरिकी टैरिफ के झटके से उसे उबार सके। तो अब सवाल यह है कि अमेरिका ने भारत और कुछ अन्य देशों पर लगने वाले टैरिफ को 90 दिनों के लिए क्यों रोका? क्या यह भारत के सामने अमेरिका की हार है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी हुई है? और आखिरकार अमेरिका का सारा गुस्सा सिर्फ चीन पर ही क्यों फूटा? चलिए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल अमेरिका जानता है कि मौजूदा समय में भारत एक उभरती हुई मैन्युफैक्चरिंग ताकत बन चुका है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा और स्टील जैसे सेक्टर्स में। ऐसे में भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका को ही नुकसान होता, क्योंकि भारत अब केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक अहम साझेदार बन चुका है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल रणनीतिक तौर पर भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले को होल्ड पर डाल दिया है। अब बात करते हैं चीन की। अमेरिका का असली टारगेट चीन ही है, क्योंकि चीन कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करता आया है, जैसे सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी देकर अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में दुनिया भर में बेचवाना। इसका सीधा असर भारत समेत बाकी देशों की इंडस्ट्रीज पर पड़ता था। भारत जहां भी अपने उत्पादों को बेचने जाता था, वहां चीन पहले से मौजूद होता, और वो भी बेहद सस्ते दामों के साथ। इससे भारत को भारी नुकसान होता रहा। लेकिन अब जब अमेरिका ने चीन पर 145% तक की टैरिफ बढ़ा दी है, तो चीन की कमर टूट रही है, और यही मौका भारत के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया है। चीन अब भारत के पास आकर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, ताकि भारत उसकी कंपनियों से व्यापार करे और उसे अमेरिकी टैरिफ के मार से बचाए। अंत में जो भारत को चाहिए था, चीन के मुकाबले एक मजबूत ग्लोबल पोजीशन और अमेरिकी समर्थन, वह अब भारत को मिल चुका है। अब देखना यह होगा कि भारत इस मौके का कैसे फायदा उठाता है। तो वहीं दूसरी तरफ वही प्रोडक्ट चीन का मैन्युफैक्चरर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और सस्ते रॉ मटेरियल्स के दम पर सिर्फ 700 या 800 रुपये में बनाकर ग्लोबल मार्केट में उतार देता है। अब जब कीमत कम होगी, तो ग्राहक भी सस्ता माल देखकर वहीं झुक जाते हैं, भले ही क्वालिटी में फर्क हो। चीन की यही चालबाजी पिछले कई सालों से जारी थी, और इसी का फायदा उठाकर उसने दुनिया भर के बाजारों में अपने सस्ते प्रोडक्ट्स की बाढ़ ला दी। लेकिन अब अमेरिका ने इसका करारा जवाब दे दिया है। जब अमेरिकी सरकार ने चीन के उत्पादों पर 145% तक का टैरिफ ठोक दिया, तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब जो प्रोडक्ट पहले 700 से 800 रुपये में पड़ता था, वो अमेरिका में पहुंचते पहुंचते 1600 से 1700 रुपये का हो जाएगा, यानी पहले से 2 गुना महंगा। अब ऐसे वक्त में जब ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह बदल रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है। अमेरिका जैसे विकसित देश के ग्राहक आखिर क्यों घटिया क्वालिटी वाले चाइनीज प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करेंगे, जब उन्हीं पैसों में उन्हें भारत का बना हुआ मेक इन इंडिया टैग वाला क्वालिटी से भरपूर और भरोसेमंद प्रोडक्ट मिल सकता है। आज का समय भारत के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां चीन की पुरानी चालें अब उसी के खिलाफ काम कर रही हैं। सालों से चीन जिस तरह सरकारी सब्सिडी, सस्ते रॉ मटेरियल और कम मजदूरी पर आधारित तेज प्रोडक्शन मॉडल से दुनिया भर के बाजारों पर कब्जा करता आया है, वो अब धीरे धीरे अमेरिका और बाकी बड़े देशों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। क्वालिटी को लेकर चीन पहले ही शक के घेरे में रहा है, और अब जब अमेरिका ने 145% तक की भारी टैरिफ लगाई है,
तो चाइनीज अब प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में बहुत महंगे हो गए हैं। दूसरी तरफ भारत पर जो 26% टैरिफ लगने वाली थी, उसे अमेरिका ने 90 दिनों के लिए रोक दिया है। ये सिर्फ एक टेम्पररी राहत नहीं है, बल्कि एक तरह से अमेरिका की तरफ से भारत के लिए टेस्टिंग विंडो है। एक मौका कि भारत दिखा सके कि वो एक भरोसेमंद लॉन्ग टर्म ट्रेड पार्टनर बन सकता है या नहीं। अगर भारत इन 90 दिनों में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करता है, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अमेरिका से बेहतर तरीके से जोड़ता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑफ कीमत दोनों में बैलेंस बनाए रखता है, तो ये छूट स्थायी बन सकती है और भारत अमेरिकी बाजार में चीन की जगह ले सकता है। अब बात सिर्फ एक सेक्टर की नहीं है। ये अवसर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, सोलर पैनल्स, केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, मशीनरी जैसे कई सेक्टर्स में है। खासकर सोलर पैनल्स में, जहां 2023 में चीन ने अमेरिका को 3 अरब 500 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट किया और 80% से ज्यादा मार्केट शेयर कब्जे में रखा। वहीं भारत का हिस्सा सिर्फ एक 180 मिलियन डॉलर के आसपास था, यानी सिर्फ 1 से 2%। लेकिन अब जब चाइनीज सोलर पैनल्स पर 145% टैरिफ लगेगा, तो वही पैनल्स अमेरिकी बाजार में लगभग दोगुने रेट पर पहुंचेंगे। ऐसे में भारत के पास यह शानदार मौका है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाए, क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखे और अमेरिकी डिमांड के हिसाब से खुद को ढाले। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत ने इस मौके को सही तरीके से पकड़ा, तो उसका सोलर एक्सपोर्ट 10 गुना तक बढ़ सकता है और 2 से 3 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या भारत तैयार है, बल्कि ये है कि भारत कितनी तेजी से और किस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ता है। अमेरिका का रवैया साफ है, वो चीन से अब दूरी बनाना चाहता है, क्योंकि जब अमेरिका ने टैरिफ लगाई, तो चीन ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी, जो अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। इसके विपरीत भारत ने बातचीत का रास्ता चुना, कोई उग्र रुख नहीं अपनाया और इसी का नतीजा है कि आज अमेरिका ने भारत को 90 दिनों की छूट दी है। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं रह गई है, यह एक ग्लोबल पावर शिफ्ट का हिस्सा है। जो देश इस बदलाव को जल्दी समझकर खुद को ढाल लेंगे, वही अगले दशक की ग्लोबल इकोनॉमी में लीड करेंगे। और भारत के पास अब वो मौका है कि वह खुद को सिर्फ एक सस्ता विकल्प नहीं, बल्कि एक क्वालिटी और भी वो भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर के रूप में स्थापित करे। तो अब ये सवाल नहीं है कि क्या भारत कर पाएगा, सवाल ये है कि भारत इस मौके का कितना सही और स्मार्ट उपयोग करता है। क्या हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समय पर स्केल कर पाएंगे? क्या हम गुणवत्ता और कीमत दोनों का बैलेंस बना पाएंगे? और सबसे जरूरी, क्या हम अमेरिका जैसे बाजार की लॉन्ग टर्म जरूरतों को समझ पाएंगे? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो भारत के लिए ये केवल एक व्यापारिक बदलाव नहीं, बल्कि भविष्य की ग्लोबल लीडरशिप की ओर पहला कदम होगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत इस मौके को पूरी तरह भुना पाएगा या चीन एक बार फिर कोई नया तरीका निकाल लेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाएं और ऐसे ही गहन विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राम।